वेलकम बैक नाज़रीन। डार साहब बताइएगा, तो स्विस केसेस के हवाले से बात हो रही है, कहा यह जा रहा है पैनलिस्ट से कि स्विस केसेस के लिए जो खत नहीं भेजा उसके नतीजे में एक क्राइसिस आ गई। देखिए, ये हम सबको रूल ऑफ लॉ और कानून का एहतराम करना होगा, चाहे वो एक फ़कीर हो या हुक्मरान हो। अगर हम ये नहीं करेंगे, ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जो आप किसी भी महज़ब मुआशरे में देखें, कौमों में देखें, तारीख़ में देखें, तो वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमें रूल ऑफ लॉ को करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे आपने कोट किया और मैंने भी सुना कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि केसेस में जान नहीं या वीक हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छे एडवाइज़र नहीं हैं जो अगर जरदारी साहब को ये एडवाइस करते हैं कि आप कन्फ्रंटेशन पाथ पे चलें और अब रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट ना करें और ड्यू प्रोसेस लॉ को यहाँ अमल दरामद ना होने दें, तो कोई अच्छी एडवाइस नहीं है। अटॉर्नी जनरल, टू बी फेयर टू द अटॉर्नी जनरल, वो फरमा रहे थे कि ये केसेस ठीक से लड़ नहीं रहे जाके कोर्ट में। मेरा दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट कि एक ड्यू प्रोसेस है, हम उसमें जाएं। अब कोर्ट में जाके अपने आप को इनोसेंट साबित करें तो उनका कद जो है आसमान पे चला जाएगा। जो भी चीज़ गलत है, अगर वो बेबुनियाद है, अब हम जो जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे हैं वो वर्चुअली हम ये दो अदारों को फिर आपस में लाके खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि इट डजंट हैपन। हमारी डिस्कशन से तो नहीं हो रहा है। नहीं, हम मीन के ये जो पिछले चंद दिनों से, ये चंद हफ्तों से ये जो मामला चल रहा है और जिस तरीके से चल रहा है ये मामला, ये हम दो अदारों को आमने सामने लाके खड़ा कर रहे हैं। ये कोई सियासी जंग नहीं है, ये कानूनी मामला है और इसको बड़े अच्छे खुशउस्लूबी के साथ इसको हल किया जा सकता है। मैं बड़े माजरत के साथ, मेरे दोस्त हैं आतर मेमुल्लाह साहब, उनको एहतराम है, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट इसका फैसला करे, पार्लियामेंट यहाँ फैसले करने के लिए नहीं बैठी। पार्लियामेंट इज नॉट अस्यूम द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को ही फैसला करना है इन मामलात का, ये राइट और रॉन्ग, those issues are there and ये इश्यूज को आपने रिजॉल्व कर रहे हैं अंडर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जुडिशरी को अबव बोर्ड, एक लास्ट मिनट, हाँ ऑफ कोर्स देखिए आपके पास रिफॉर्म आ रहा है, यही कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने किया है। इसमें आपके पास गुड गवर्नेंस के भी मेजर्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, इसमें आपके पास जो वसाइल और साइल का प्रॉब्लम था उसके भी मसाइल में उसमें नहीं जाता। लेकिन देखें, ये जो बिल्कुल है कि अगर ये जो फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ हर एक को एहतराम है कि मोहतरमा की शहादत के बाद उनका जो ड्यू रिस्पेक्ट और उनको ये बाय द वे, जहाँ तक मुझे कानून की इल्म है, छोटा मोटा जो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली हर नेम हैज बीन ड्रॉप। वो एक सियासी फिक्रा या जुमला तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे भी जितनी मर्जी वेंडेटा किसी के दिल में हो कि मैं उनको जाके प्रोसिक्यूट करूं, नहीं कर सकते, नहीं कर। सो ये एक तो डॉक्टर साहब एक सेकंड, उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि शी इज नो मोर। नुसरत भुट्टो साहबा बीमार हैं बहुत और जरदारी साहब को इम्यूनिटी हासिल है, तो फिर क्या कहा जा रहा है? नहीं देखिए ना, किन के लिए कह रहे हैं? देखिए ये हम इम्यूनिटी की बात, एक सेकंड, व्हाई वी आर गोइंग टू बी इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ये उन्होंने वो केस जो बड़ा केस नहीं देखे ना, वो कह रहे हैं कि हमें कंप्लायंस दें, नहीं कंप्लायंस दें। आपने खुद ही कहा 248 लोग हैं जी, तो हम फोकस कर रहे हैं वो जुडिशरी कर रही है। नहीं देखिए, मैं समझता हूं कि देखें अभी और फिर मैसेज गल जा रहे हैं, सिग्नल्स गल जा रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब चले गए, आज लॉ सेक्रेटरी 2 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया, फिर जो बयानात आ रहे हैं ये कोई वेल विशर नहीं है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का बलोच साहब जो कल बयान उन्होंने गोटकी में दिया, ये जरदारी साहब के वेल विशर्स नहीं है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहले हमने फौजी आमरियत का मुकाबला किया, अब हम जुडिशल आमरियत का मुकाबला करेंगे। इससे फायदा किसको? देखिए, मैं बात करूं आपको कि जुल्फिकार मिर्जा साहब ने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, लेकिन एक चीज मैं आपको गुजारिश कर लूं कि अभी अतर साहब से आपने खुद सुना, अतर साहब तो वो आदमी है कि जो वेरी क्लोज टू, यानी उनकी जो मूवमेंट थी बड़ा, वो जो है ना उसका बड़ा हिस्सा रहा है और आज भी वो यानी बड़े यानी इनर सर्कल में है उनकी एक बात आपने गौर से सुना, उन्होंने जब ये कहा था कि जनाब कि अदालत की जानिबदारी पर शक किया जा रहा है। देखिए ना, इससे बढ़ के क्लियर बात और क्या करे कोई, और क्या कह सकता है? जब अतर साहब ये बात कहते हैं कि जी अदालत पर भी डाउट किया जा रहा है, जब मेरी अर्थ जी, जब अदालत पर डाउट किया जा रहा है तो ये तो एक ऐसी चीज है कि देखिए, हमने तो कभी भी अदालत के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की। सदर साहब ने, वजीर आजम साहब ने डे 1 से, जब से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है, हमने कहा कि आप इजाजत दीजिए, आप फरमा रहे, देखिए उनके हवाले से आप इस बात का आप मुझे जवाब दे दें। नहीं, हम आपसे ये कहते हैं कि आपकी अपनी टीम देख लीजिएगा, आपकी जो अटॉर्नी जनरल है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, लॉ सेक्रेटरी है, लोग
इससे वो परेशान होके छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए नहीं, मैसेज गलत जा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हथियार डालें, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं तरीकेकार अब आप देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, देखो अब आप खुद देखें जो सिस्टम हमारे अदालतों का यहाँ पे जो चल रहा है, जो तरीकेकार जो चल रहा है, यानी वो यानी इतनी स्पीडी और इतनी जल्दबाजी में चीजें हो रही हैं कि जैसे देयर इज नो टुमारो, जैसे कल है ही नहीं कोई चीज। नहीं, ये भाई उन पर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि आज ये करो, आप ये खत उनको रिडिक्यूल किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, ठीक है। जमाल एक सेकंड में, वो तो भाग रहे, हमारी वजह से नहीं भाग रहे, वो तो उनके एटीट्यूड की वजह से भाग रहे हैं। ये बिल्कुल एक गलत ट्विस्ट दिया जा रहा है। जमाल इधर ही बैठ के पैनल पे मेजर लॉयर्स जो थे, हामिद खान साहब, कुर्द साहब, जस्टिस तारिक साहब, उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी जो है अपना तरीक़ेकार, जो जुडिशरी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि उस पर फोकस करे और तरीके से आगे चले। मसलन अब ये चीफ जस्टिस साहब गए भी